वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे प्यारे ठाकुर जी से रिलेटेड जो है बनाती रहती हूं। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जिससे आपसे मिस ना हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है लाइक करें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से, हाँ, कि जिनको जो आपको लगता है कि वे भी इसी प्रकार उनके मन में डर बैठा हुआ है जिससे कि उनके मन से डर निकले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ठाकुर जी के प्रति जो सबके मन में जो डर बैठा हुआ है, 90% लोगों के मन में लड्डू गोपाल को लेके, ठाकुर जी को लेके केवल डर बैठा हुआ है। हाय ये हो गया, हाय ये ना हो जाए, अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, जो आपको सही लग रहा है कीजिए, बस छोड़िए मत, बस उस चीज को जो है करते रहिए, उससे पीछे मत हटिएगा और जैसा मन कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है वो कीजिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस ही बताए थे आपको कि मैं किस किस तरीके से करती थी। तो उस लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहने से ये चीज लोगों के दिमाग में जो माइंडसेट है जो लोगों का, वो नहीं जाएगा। इसीलिए उसको दूर करने के लिए एक उपाय जो है वो क्या है कि ठाकुर जी के साथ कोई संबंध जोड़ना। हाँ जी, जब तक कोई संबंध आप उनसे अपना नहीं जोड़ेंगे तब तक आपके अंदर से वो डर जो है नहीं निकलेगा। 7 साल पहले जब मैं भक्ति में मैंने एंटर किया था तो मैंने गीता पढ़नी जब शुरू की थी, तब उसी से मैं भक्ति में आगे बढ़ी थी। तो उसमें जो एक श्लोक था कि ठाकुर जी का कि जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। तो उसमें बड़े अच्छे से जो है प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम ठाकुर जी के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, पिता का, पुत्र का, भाई का, प्रेमिका, पति का। तो ये जो बात है जो मेरे दिमाग में जो है घर कर गई थी कि हाँ, अरे इतनी अच्छी बात है कि हम ठाकुर जी के साथ यानी कि भगवान को अपना कुछ भी बना सकते हैं, ये इतनी ऐसी अनुमति है हमको। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, यही लाइन, और इस लाइन ने ही मेरा जो है सारा जीवन जो है बदल दिया था। उसको पढ़ते वक्त ही मैंने मन में कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि हाँ, कहीं ना कहीं अब यही मेरे जो है प्रियतम है, मेरे सखा है, मेरे प्रेमी है। तो मैंने तभी से उनको अपना एक्सेप्ट कर लिया था। और ठाकुर जी भी जब भक्त सोचता है मन में, केवल सोचता ही है, भगवान भी उसी वक्त हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी रूप में जिसमें वो चाहता है। तो मैं 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को अपने ठाकुर जी को अपने घर लेकर आई थी और उनके साथ सेलिब्रेट किया था, और हर साल उसी डेट को उनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो फिर उन दिनों जब मैं शुरू में एक अलग ही उसमें मैं एक अलग ही अनुभव में मैं चल रही थी। बहुत अच्छा सा अनुभव था वो, एक अच्छी सी लहर थी। एक जो जब ठाकुर जी ने मुझे भक्ति में एंटर कराया था, 4-4 बजे तक जाग रही हूँ, 5-5 बजे तक जाग रही हूँ, सुबह तक भजन सुन रही हूँ, ठाकुर जी का ध्यान कर रही हूँ, उनका चिंतन कर रही हूँ, और सुबह 11 बजे उठ रही हूँ, 11:30 बजे उठ रही हूँ, 12 बजे मुझे मेरे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, उनको स्नान करवा रही हूँ, उनको कुछ फिर उनको भोग लगा रही हूँ। मतलब कुछ मेरा नियम नहीं था, जिस तरीके से उस वक्त मेरा मन करता था, जिस तरीके से जहाँ मन उनके उसमें बह रहा था, बस बह रहा था, करती जा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ घटित नहीं हुआ कि हाँ मैं ये चीज गलत कर रही थी या अगर मैं नियम के अनुसार नहीं चली थी तो ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो गए थे। नहीं, ठाकुर जी मुझसे आज तक कभी रुष्ट नहीं हुए ना, चाहे मेरा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ, मैंने हमेशा उनको अपने साथ खड़े पाया है। चाहे और कई बार उन्होंने ऐसे भी प्रमाण दिए कि हाँ, और लोग भी देखते रह गए कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन मेरा जो मेरा प्रेम भाव है वो कैसे जागृत हुआ, जहाँ मैंने उनसे संबंध जोड़ने की सोची थी, संबंध उनसे जोड़ लिया जहाँ, वहीं से मेरा डर जो निकलना शुरू हो गया। उनको मैं इस प्रकार अपना मानने लगी जिस तरह सच में ही जैसे हम संसार में अपने लोगों को अपना मानते हैं, उस प्रकार मैं उन्हें अपना मानने लगी थी। और सच बताऊं तो अब तक भी मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता कि
ऐसा लगता है कि हाँ वो तो है ही मेरे ना, वो तो मेरे ही है, वो मैं कुछ भी वैसे कर, एक नेगेटिव वे में नहीं कह रही कि हाँ कि अगर चलो मेरे से कुछ भी गलती हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वे तो मेरे है ही, मुझे माफ कर ही देंगे। या मुझे वैसे तो जो ठाकुर का हो जाता है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, भगवान उसका हृदय इतना गंदा रहने ही नहीं देते, शुद्ध कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक ठसक जो होती है ना, जैसे किसी इंसान को कि प्रधानमंत्री से जान पहचान है बड़े कि अरे मेरा तो वो है, चाहे वो मेरे तो उससे जान पहचान है, तो एक ऐसी एक ठसक मन में आ जाती है, एक ऐसा मतलब एक घमंड सा मन में आ जाता है कि हाँ वो मेरे हैं, तो अब मुझे क्या किसी चीज का डर है। तो लेकिन ये सब जो डर है भगाने के लिए, ये आपको पहले कुछ संबंध जोड़ना चाहिए। आप देखिए आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, किस पुत्र की कमी है या भाई की कमी है या पिता की कमी है, पति की कमी है, कौन सा संबंध आप उनसे जोड़ना चाहते हैं, आप वो बनने के लिए ठाकुर थे। और तो और वे नौकर और सेवक का भी संबंध जो है बनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन भक्त को भी पहले तैयार होना चाहिए, वो ऊपर वो सोचे कि हाँ मुझे क्या मानना है। लेकिन जब एक बार जब कोई संबंध बनाए तो उस पर अडिग रहे। ये नहीं कि आपने पुत्र माना कोई फलानी औरत को देखा कि अरे वो तो राखी बांधती है अपने ठाकुर जी को, मुझे भी यही बांधने चाहिए। नहीं, आप अपने संबंध पर अडिग रहिए, जिस पर आपका मन है, जिस पर आपका मन अटक गया तो उसी पर ही आपको अडिग रहना चाहिए। किसी और को देख करके होकर के अपने मार्ग से मत भटकना चाहिए। जो आपको एक बार संबंध उनसे बना लो, कोई भी जिसकी कमी है या जो भी आपका दिल करता है, और फिर उसी पर अडिग रहो, उसी के अनुसार वे भी आपको जो है रेसिप्रोकेट करने लगेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ठाकुर जी तो हमारे भगवान तो एक समय पर हमारे सब कुछ बनने को तैयार है, मेरे तो सब कुछ वे ही है। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे मेरी इस बात पर, लेकिन हाँ मैं बता दूं आपको ये बात सही है, तब वे माता च पिता। लेकिन ये जो स्टेज है बाद में आती, बहुत बाद में आती है। मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। पहले कोई एक जो है भाव या कोई एक संबंध जो है उनसे जोड़िए, उस पर अडिग रहिए, उसी में ही भगवान आपको सारे रस प्रदान कर देंगे, सारे रस दिखा देंगे और आपको उस स्टेज तक पहुंचा देंगे कि हाँ वाकई वो आपके फिर दिल से निकलेगा। हाँ तमेव माता चे पिता तमेव बंधु चे सखा तमेव। तो वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सचमुच में एक स्टेज ऐसी आती है भक्त की कि हाँ ठाकुर जी की आप हो इतने प्यारे कि मैं सारे संबंध आप ही से ही जोड़ना चाहता हूँ, मैं और किसी से कोई संबंध ही नहीं जोड़ना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही सारे संबंध, सारा प्यार मुझे अब आप ही से ही चाहिए। पिता का भी, पुत्र का भी, पति का भी, प्रेमी का भी। एक ऐसा समय आता है भक्त के जीवन में जब उसे इतना महसूस होने लगता है कि हाँ कि ठाकुर जी ही अब मेरे सब कुछ है, सर्वस्व है। लेकिन ये शुरुआत की बात है कि शुरू में एक संबंध पकड़िए, तभी आप उस स्टेज तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। तो संबंध सबसे पहले जोड़ेगा। और क्या संबंध जोड़ा मुझे जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्दी उनको उस संबंध जोड़िए और उसी के अनुसार उनको प्रपोज कीजिए। या अगर भाई माना है तो उन्हें राखी मानना शुरू कीजिए, अगर पति ही लवर माना है तो वैलेंटाइन डे उनके साथ मनाना शुरू कीजिए, और पिता माना है तो उनसे अपनी हर एक बात शेयर कीजिए। तो ये संबंध बनाना शुरू कीजिए और वे भी देखना उसी के अनुसार आपसे रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे, सपनों के जरिए या किसी लीला के जरिए। कोई घटना ऐसी आपके सामने घटेगी कि और लोग भी जिसके साक्षी होंगे कि हाँ वाकई ये है। तो यही इसका एक उपाय है कि संबंध को आपको सबसे पहले कोई जोड़ना पड़ेगा। संबंध सारे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सारे संबंध जो है, सारे भाव जो है सब उत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन जोड़ना सबसे पहले जरूरी है। कोई बड़ा या छोटा संबंध नहीं है, सब अपनी अपनी जगह जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए बहुत जल्दी फिर से लाऊंगी एक और टॉपिक पर वीडियो जो ठाकुर सेवा करना और आपको आसान करेगी और आप ठाकुर जी के करीब जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।